चौथी प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, ठीक है। 3 प्रॉब्लम तो हम लोगों ने कर ली। अब चौथी प्रॉब्लम देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। देखो डायरेक्ट फार्मूला तो कोई है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में लग रही। फैक्टर सर रूट वाले फैक्टर क्या करें, कॉमन तो ले सकते हो तो भाई कॉमन तो ले सकते हो ना सर। इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं है, नहीं है भाई, बहुत अच्छी बात है, चल रखे रहें तो ऐसे। यहाँ पर कुछ कॉमन है, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर आधी, तो आधी पावर कॉमन हो गई, ठीक है। रूट एक्स कॉमन ले लिया भैया। अब आपको सोचो पावर 2 है, पावर 2 में से आधा चला गया कितना हो जाएगा 3/2, 1.5 बच गया। और यहाँ कुछ नहीं तो ये आपका 1 बच गया। नीचे कुछ कॉमन है सर, रूट एक्स कॉमन, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया सर रूट एक्स, और यहाँ से तो पूरा ही चला गया, तो कितना बच गया आपका 1। कोई परेशानी चलिए तो कैंसिल हो गया इससे, ठीक है भाई। अब रूट एक्स प्लस 1 और यहाँ 3/2 सर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ ये तो ऐसे रखे रहेंगे x प्लस रूट एक्स और प्लस 1। इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका कोई फैक्टर नहीं है सर, इसी का कर सकते हैं हम लोग। कुछ पावर 3 आ रही है तो आप ऐसा कर लो, आधी पावर को तो यहाँ कर लिया, ये आधी पावर दिख गई, आधी पावर, ठीक है। और इसकी पावर कितनी कर दो 3 भाई, ये तो आपकी हो गई आधी और ये हो गई आपकी 3। इसका मतलब क्या है, ये 1/2 और ये 3 की 1 से कर दो 3/2 वही आ जाएगा जो था ऊपर, ठीक है भाई। और 1 को तो बेचारा गरीब आदमी ऐसा है, ऐसे कितनी पावर दे दो इसकी तो वैल्यू बढ़ने वाली है ना। फिर रूट एक्स प्लस 1 वही रखा है, नीचे वाला बंदा ऐसे रखा है। अब भैया होल क्यूब खुलवा दीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है, बोलो a माइनस बी स्क्वायर प्लस दाना के भाई साहब जिंदगी भर में 12th क्लास में करियो ना याद हो, बहुत सारे बालक है भाई साहब याद ना होते मुझे। प्लस होता है तो उसमें हाँ माइनस है तो प्लस और प्लस होता है, ठीक है। चलो देखो 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 इधर रूट एक्स माइनस 1, फिर क्या है सर, पहले की पावर 2, रूट एक्स की पावर 2, रूट एक्स की पावर 2, फिर क्या है b की पावर 2, b कौन है 1 स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो प्लस, रूट एक्स ने 1 से करा तो रूट एक्स का रूट एक्स, ठीक है भाई। ए भैया एक बार जुड़ता एक बार, तो पहला का पावर 2 हो जाता है और ये दूसरे का पावर 2, ठीक है। अच्छा यहाँ स्क्वायर है, रूट वाले भाई साहब चले गए, यानी रूट चले गए, और ये 1 और ये रूट एक्स, और देखो इसका भैया नीचे रखा कोई, देखो इससे ये पूरा रूट का स्क्वायर खत्म भैया, रूट 1। ये ले भैया क्या क्वेश्चन था बेचारे का, क्या हालत है इसकी, ठीक है भाई। तो ये तो हमारा फार्मूला लगा इसमें, ये कर दो भाई, x की पावर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड में 2 और 1 का कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं कि आपका डायरेक्ट हो जाए, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, करिए जल्दी करिए। चलिए भाई ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कौन सी, 5वीं छठी 5वीं प्रॉब्लम है, ठीक है। अब 5 की पावर log x और बेस में क्या है आपका e है, ठीक है। सर हम लोगों ने a की पावर x का तो पढ़ा है, क्या होता है a की पावर x अपॉन में log, लेकिन सर ये x नहीं है, ये क्या है तुम्हारा log x। और यहाँ पर अभी तक मानने वाला हिसाब आपने बताया नहीं है, तो जाहिर सी बात है जरूर कुछ और इसमें लगेगा, ट्रिग्नोमेट्री है नहीं, फैक्टर कोई है नहीं, इसका मतलब सर लॉग है तो लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी जरूर। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है वो आप लोग देखो भाई, अगर कहीं ऐसा दिख रहा आपको कि ये a है और ये क्या है तुम्हारा log b, ठीक है, तो आप इसे कैसे कर सकते हो भाई, b log a, ठीक है। a log b को क्या कर सकते हो, b log a, बस ये तो करना है मेरे को। अब मैं क्या करूंगा, x तो यहाँ गया भैया और ये क्या हो गया आपका, कोई टेंशन भाई नहीं सर। अब बताओ अब क्या होगा इसके बाद, x की पावर log, अरे सर ये तो कांस्टेंट है, x की पावर n के तरीके से है तो सिंपल हो गया, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में कौन है आपका प्लस 1, अब तो सिंपल हो गया भाई, ठीक है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा x की पावर
log 5 बेस में e प्लस 1 और डिवाइड में भी log 5 बेस में e प्लस 1 और प्लस का सही है भाई। ये है हम लोगों का। तो बेटे प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको। चलो मैं log की प्रॉपर्टी बता देता हूँ अगर आपको ना पता हो तो भाई, ठीक है। a की ये है आपका log a की पावर b है, तो ये पावर जो है ना कहा जाएगा आपके शुरू होगी। और अगर log a इंटू बी लिखा है तो हम क्या कर देंगे भाई log a प्लस log b कर देंगे। और अगर डिवाइड में रखा है तो भैया कहाँ चल जाएगा आपका माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और भाई अगर आप लोग ये चाहे एक यहाँ रखा और एक बेस में रखा है तो ऊपर वाले को आप ऊपर कर दो और नीचे वाले को आप नीचे कर दो। यहाँ कुछ और लिख दो, यानी ई लिख दिया, सेम लिखना है। अच्छा एक और है, अगर आप x है तो आप इसे माइनस कर दीजिए बाहर, ये उल्टा हो जाएगा 1/x। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर कोई a बाई b रखा है तो आप माइनस बाहर करके नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और नीचे ऊपर वाला नीचे। ये लॉग की प्रॉपर्टी हो आपकी, ठीक है भाई। नोट करें इसे और इस क्वेश्चन को भी नोट करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब हमारे जो अपने पास से प्रॉब्लम कर रहे हैं छठा है, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, आ सकता है और आया हुआ है। The gradient of the curve is given by 2x minus 3/x square। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल, हिंदी में प्रवणता, या क्या कहते हो आप लोग स्लोप। आपने फिजिक्स पढ़ा वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, फिजिक्स वाला, वो ग्रेडियंट मतलब ढाल होता है, ठीक है। इतना दे रखा है। द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 फाइंड इट्स इक्वेशन। इस कर्व की इक्वेशन फाइंड करो आप लोग। जो कर्व है ना उसकी इक्वेशन बताओ। इक्वेशन बोले तो मतलब उसे क्या बताओ, फंक्शन बताओ आप उसे। फंक्शन क्या है, एक्स में जो फंक्शन आएगा वो बताइए आप। तो सबसे पहली बात ये है सर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को बोला ढाल, ढाल बोले तो स्लोप, और स्लोप को हम क्या लिखते हैं भैया dy/dx, यानी फंक्शन का ये dy/dx, क्योंकि आप लोग y को ही क्या कहते हैं f(x). तो भाई साहब ये दे रखा आपको 2x minus 3/x²। सर ये तो आपने कराया है और बुक में भी था, एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज में था ये हमारा, ठीक है भाई। तो हम लोगों ने क्या करा, d और f(x) ये रखा रहा और 2x minus k, x की पावर 2 ऊपर जाके क्या होगी भाई साहब माइनस k, और ये आपका dx उधर पहुंच गया और दोनों साइड क्या कर दिया हमने इंटीग्रेट। भैया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का दुश्मन है, ओनली क्या बच गया बेटे f(x) बच गया। x की पावर 1 है, कितना हो गया पावर 2 डिवाइड में 2 हो गया। x की पावर -2 है तो कितना हो जाएगा भैया 1 जुड़ गया, जितना पावर है उतना ही डिवाइड में। प्लस में कौन है भाई साहब c, 2 से 2 खत्म। x की पावर कितना हो गया आपका 2, 3x की पावर हो गया -1, नीचे -1 प्लस c, x की पावर 2 माइनस हो गया प्लस 3, x की पावर -3 नीचे आके कितनी हो गई भाई साहब प्लस की हो गई f(x) हो गया। सर इस c की वैल्यू निकालने के लिए हमको एक कंडीशन दी है कि द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। ये जो हमारा कर्व है ये किससे होकर जाता है, आप देखेंगे सिंस द कर्व passes through the point 1, 2। ये 1, 2 से होकर जाता है, किससे होकर जाता है 1, 2 से। तो भाई इसने ये कहा है कि x की जगह पर क्या रखना आप लोगों को 1 और y की जगह पर क्या रखना आपको 2। तो x की जगह पर क्या रखना बेटे 1 का स्क्वायर 3 1 प्लस c, और y कौन होता है भैया, y होता है f(x). तो f(x) की जगह पर कितना रखना आपको 2। तो भैया 2 1 का 3 और कितना हो गया 4, 4 इधर आके माइनस हो गया, तो 2 में से 4 गया माइनस का 2। तो c की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब, c की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन f(x) इक्वल टू x² प्लस के 3/x प्लस c की जगह पर क्या रख दिया मैंने माइनस के 2। तो भाई इस टाइप का क्वेश्चन जो है आया हुआ है कंपटीशन में, आप इसे नोट करो, लैंग्वेज को समझे आप लोग, ठीक है, करिए।